लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। लापरवाही कब हादसे का रूप ले ले पता नहीं चलता और लापरवाही के चलते इतने बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं कि उसके बाद अधिकारी आकर मौके पर पहुंचते हैं और संज्ञान लेते हैं और जांच कराते हैं कि यह हादसा किस वजह से हुआ। हादसा हो ही ना, क्योंकि लापरवाही अगर देखी जाए और उस लापरवाही के चलते आम जनता के द्वारा विभागीय अधिकारियों को सूचित किया जाए कि उनको किस तरह की समस्या हो रही है और किस वजह से हादसा हो सकता है और उस पर शिकायत पर ही काम कर दिया जाए तो हादसे की नौबत ही ना आए। एक इतना बड़ा हादसा यहां पर होते होते बचा है और जो हादसा ये हुआ है आंधी बारिश की वजह से हुआ है, जहां पर एक विशाल पेड़ एक मकान के ऊपर गिर गया, बिजली की लाइन के ऊपर गिर गया और यहां तक कि इस पेड़ के गिरने के बाद लेंटर तक टूट गया इस मकान का। यहां के कॉलोनी के निवासियों ने, अपना घर कॉलोनी के निवासियों ने बिजली विभाग को सूचित किया और बिजली विभाग यहां पर तुरंत मौके पर पहुंचा और पेड़ को काटने की कोशिश की गई। जहां तक पेड़ कटा था वहां तक विद्युत विभाग के लोगों ने पेड़ काटा और दिखाइए दीपांशु, एक चोटिल भी हो गया था, विद्युत कर्मी एक चोटिल भी हो गया था जिसका झूला, इसको देसी भाषा में कहा जाए तो झूला है ये झूला भी उसका लटका हुआ है और उसको पेड़ के काटते वक्त वो सीधा नीचे गिर गया और वो चोटिल हो गया। मगर नगरपालिका से जब इस चीज की शिकायत की गई कि अपना घर कॉलोनी में एक पेड़ गिर गया है मकान के ऊपर, तो नगरपालिका ने सीधे सीधे पल्ला झाड़ते हुए बोल दिया कि ये रेंजर के अंडर में आता है। और अभी रेंजर से भी बात की गई है तो रेंजर कह रहा है कि ये नगरपालिका के अंडर में आता है। तो अब बड़ा सवाल ये है, जहां पर एक दूसरे के ऊपर बात टाली जा रही है तो वहां पर ये बड़ा हादसा होने की लापरवाही किसके लिए कही जाए और ये जो जनता है ये कहां पर पहुंचे। जिनके मकान पे गिरा है मैम किस तरह से यहाँ पर खतरा बना हुआ है? यहाँ पे खतरा बहुत ज़्यादा बना हुआ है क्योंकि ये काफ़ी भारी पेड़ है और जैसे ही ये गिरा तो पूरा मकान हिल गया। इसके नीचे हम भी लोग खड़े थे, हमने शिकायत वगैरह की है, उसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं की। शिकायत हमने अधिकारियों को बोला था, वन विभाग को भी बोला है, तो नगरपालिका क्या करेगी? नगरपालिका के लिए भी बोला गया था, वन विभाग के लिए भी बोला गया था और जेडी वगैरह जो भी है सबसे शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। इस पेड़ को गिरे हुए 4 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी कोई रिप्लाई नहीं है, क्योंकि अगर खम्भा गिरा तो ये पेड़ भी गिरेगा और बहुत बड़ा हादसा होगा। और आप देख सकते हैं सारा मकान भी तड़ेर खा गया है ये पेड़ गिरने की वजह से। अच्छा सर, एक बार बताइए, जहां पर नगरपालिका रेंजर के लिए टाल रही है, रेंजर नगरपालिका के लिए बोल रहा है, तो अब ये किसकी जिम्मेदारी बनने वाली है? देखिएगा, ये अधिकारियों का मामला है, नगरपालिका का मामला। नगरपालिका को हमने उस दिन तुरंत फ़ोन कर दिया गया था। ईओ साहब से जब बात हुई तो ईओ साहब ने कहा कि ये वन विभाग का मामला है, ये वन विभाग इसको देखेगा। हमने उसके बाद रेंजर से बात की, रेंजर ने तुरंत हमसे कह दिया कि नगरपालिका का मामला है, ये नगरपालिका देखेगी और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये नगरपालिका की संपत्ति है। उसके बावजूद भी हमने एसडीएम साहब को फ़ोन किया, एसडीएम साहब ने कह दिया कि मैं देखती हूँ। डीएम साहब को भी फ़ोन किया, उन्होंने भी कह दिया मैं देखता हूँ, लेकिन 18 तारीख से लेकर अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और ये जो गिरा था, यहाँ पे कार खड़ी थी, एक कार यहाँ खड़ी थी और एक कार इधर खड़ी थी। यदि ये खंभा गिर जाता तो कार भी क्षति होती और दोनों गाड़ियाँ टूट जाती और बच्चे यहाँ खेल रहे थे बारिश में, उनकी भी चोट लग सकती थी। लेकिन बार बार कहने के बाद भी कोई भी किसी के कान पर जू नहीं चल रही है, ना कोई सुनने को तैयार है। और ये बरसात का मौसम है, बरसात में कभी भी करंट आ सकता है, पेड़ में भी करंट आ सकता है, बच्चे खेलते रहते, कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है और बड़ी दुर्घटना का ही इंतजार कर रहे हैं ये अधिकारी लोग। इसके बाद भी जब कोई बड़ी दुर्घटना हो जाएगी तब इनको सूझ आएगी और सब अधिकारी आएंगे, अपना लिपापोती करके चले जाएंगे। बारिश का मौसम चल रहा है और करंट उतरने की आशंका काफी बनी हुई है, तो ये चीज अधिकारियों को या विभाग को नहीं दिख रही है? भैया, हम तो अधिकारियों को सबको अवगत कर चुके हैं। एसडीएम साहब को कह दिया, डीएम से बड़ा तो कोई अधिकारी होता नहीं है, डीएम साहब को भी फ़ोन कर दिया, ईओ को फ़ोन कर दिया, रेंजर को फ़ोन कर दिया,
सभी को हमने बता दिया, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं अच्छा, है। रेंजर से बात हुई, अभी रेंजर कह रहे हैं कि अगर उनको परमिशन चाहिए तो परमिशन हम हाथों हाथ दे देंगे, उनका काम केवल परमिशन देना है और ये हटाना नगरपालिका का काम है, तो फिर क्यों नहीं नगरपालिका हटा रही है? नहीं देखिए, अभी यदि हम यहाँ पे कोई हम इस पेड़ को काट के अभी यहाँ से तोड़वा के रह देंगे तो हमारे खिलाफ ही मुकदमा कर देंगे कि ये लोग यहाँ से काट रहे हैं। अब इनको ये अब ये एक दूसरे पे टालने में लगे हुए हैं। अच्छा, चलिए देखिए, नगरपालिका की बात की जाए तो कहीं सफाई का मुद्दा उठता है, कहीं बंदर कुत्तों का मुद्दा उठता है, मगर ये तो सीधे सीधे जान पर बीतने वाला मामला है। इसको तो नगरपालिका को तुरंत करना चाहिए, फिर क्यों नहीं हटाया जा रहा जब आपने सूचना दे दी है? अब ये तो अधिकारी बताएंगे जी, अधिकारी क्यों नहीं इस पर संज्ञान में ले रहे हैं, क्यों नहीं इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। ये तो हमारा मामला है नहीं जी, शासन प्रशासन देखे। जब तक कोई बड़ी दुर्घटना हो नहीं होगी तब तक ये इस पर सुनने को तैयार नहीं होंगे। बड़ी दुर्घटना हो जाएगी तो ये तुरंत देख लेंगे यहाँ पे आके। तो बारिश का मौसम है और बारिश अगर पड़ती है तो जो मकान है इसमें करंट उतरने का पूरा खतरा बना हुआ है। और जैसे कि महिला ने बताया है कि इनके मकान में तड़ेड़ तक आ चुकी है, लेंटर टूट चुका है। और ये जो पेड़ जब से गिरा है 18 तारीख थी, 18 तारीख से आज 21 तारीख हो गई है, 3 से 4 दिन हो गए हैं, अभी तक किसी भी विभाग के अधिकारी ने यहाँ पर देखा नहीं है कुछ, ना ही कोई सुध ली है। तो यहाँ पर लोगों को लगातार खतरा बना हुआ है। अगर बारिश पड़ जाती है तो मकान में करंट उतरने का यहाँ पर लगातार खतरा बना हुआ है। कैमरामैन दीपांशु के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया।